तो गुड आफ्टरनून बच्चों, मैं इंजीनियर कीर्तिमान सिंह चंदेल आ गया हूँ माइंड स्टडी के एक खास सेशन में, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उत्तर प्रदेश स्पेशल स्टैटिक जीके में आपको आज बताने वाला हूँ। बेटा एक्चुअली होता क्या है ना कि इस समय तैयारी चल रही है यूपीएससी की, तो मोस्टली बच्चे यूपीएससी और यूपीएसआई दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बोले कि सर उत्तर प्रदेश का स्टैटिक जीके पहले लाया जाए, मूल विधि तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो हमने क्या किया, पहले ही उत्तर प्रदेश का स्टैटिक जीके ले लिया है। तो बेटा अगर आपको यहाँ पे मैप समझ में आ रहा है तो ठीक है, क्योंकि मेरी मैपिंग थोड़ा सा डिस्टर्ब है, तो जो भी मुझसे बन सका मैंने बनाया। अगर आपके पास एटलस हो तो आप उत्तर प्रदेश का मैप वहाँ पे खोल के बैठ जाइए और वहाँ पे देखते चलिए, ठीक है। तो बेटा स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको और बता दूं, अगर आप ये सेशन ले रहे हैं तो बेसिकली आप कॉपी किताब लेके बैठिए, कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाइए। क्योंकि जीतता वही, सिकंदर वही कहलाता है जिसका हथियार ज़्यादा मजबूत होता है। अब आपकी अगर नोट्स कमज़ोर हो गई तो आप भी कमज़ोर हो जाओगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम लोग पहले हम आपको बता दें कि यहाँ पे क्या है, हिमाचल प्रदेश। तो होता क्या है बेटा कि इसका जो सबसे नॉर्थ में डिस्ट्रिक्ट है ये क्या है, सहारनपुर, और इसी तरह जो इसके सबसे साउथ में है वो क्या है आपका बलिया। जबकि हम किसी मैप की अगर क्या करते हैं, किसी मैप को अगर हम दिशा देते हैं तो ऐसे ही देते, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट। तो इधर नॉर्थ में सबसे क्या है सहारनपुर और साउथ में क्या है बलिया है। और अगर इसके बेटा हम लोग ईस्ट में देखें तो सबसे ईस्ट में बेटा क्या है सोनभद्र है, और यहाँ पे सबसे पश्चिम में शामली है। तो ये हमने देख लिया, हमने क्या आपने भी देख लिया। तो बेटा अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इसको हम लोग ऊपर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो बेटा हमारा सहारनपुर है ये सबसे उत्तर का एक डिस्ट्रिक्ट है, और इसमें क्या है ये 3 राज्यों से क्या बनाता है, सीमा बनाता है। कौन कौन से राज्य से, हरियाणा से, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश से। कहाँ से, 3 प्रदेशों से बनाता है, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश शॉर्ट में लिख देता हूँ, और हरियाणा से। इन 3 प्रदेशों से ये क्या बनाता है आपका सीमा बनाता है। उसके बाद आ जाता है, अगर हम इधर चलते हैं बेटा किधर, साउथ की तरफ। पहले क्या करते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ चलते हैं। तो साउथ की तरफ चलते हैं तो बिजनौर आता है, मुरादाबाद, उसके बाद एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है रामपुर, फिर बरेली, फिर पीलीभीत। ये बेटा पीलीभीत तक कहाँ किससे सीमा बनाते हैं, पीलीभीत तक मतलब बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, ये बेटा उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। किससे बनाते हैं, उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं। और वहीं पे अगर पीलीभीत के बाद हम स्टार्ट करते हैं तो लखीमपुर खीरी और बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर, यहाँ तक बेटा जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं ये किससे सीमा बनाते हैं, ये नेपाल से सीमा बनाते हैं। ये यहाँ बेटा आपका सेंटर में हो गया लखनऊ, और ऊपर इसके हो गया सीतापुर, इधर हो गया बाराबंकी। अब बेटा अगर थोड़ा सा हम इससे आगे बढ़ें तो आ जाता है आपका क्या, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। ये किससे सीमा बनाते हैं, ये बिहार से सीमा बनाने वाले ज़िले हैं। वहीं पे अगर हम बात करें बेटा झारखंड, ठीक है, तो ये बेटा जो सोनभद्र है ये सोनभद्र 4 राज्यों से सीमा बनाता है। किससे किससे, पहला तो हो गया छत्तीसगढ़, दूसरा हो गया झारखंड, तीसरा हो गया बिहार और चौथा हो गया मध्य प्रदेश। ये 4 राज्यों से सीमा बनाता है। किससे बनाता है, 4 राज्यों से, ये 4 राज्यों से सीमा बनाता है। उसके बाद अगर हम क्या करें, अब ईस्ट से अगर हम वेस्ट की तरफ चलना शुरू करें तो सोनभद्र के बाद क्या आता है मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर के बाद इलाहाबाद, इलाहाबाद के बाद चित्रकूट, चित्रकूट के बाद बांदा, बांदा के बाद महोबा, झांसी, और आपका इधर आ जाता है ललितपुर। ये किससे सीमा बना रहे हैं, आपके मध्य प्रदेश से बना रहे हैं। इसके अलावा और कौन कौन से, जालौन, इटावा और आगरा, जालौन और इटावा और आगरा, ये आपके किससे बना रहे हैं, ये भी मध्य प्रदेश से बना रहे हैं। मध्य प्रदेश का काफ़ी लंबा एरिया है। तो कौन कौन से हो गए, सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, जालौन, इटावा और आगरा, ये बेटा मध्य प्रदेश से बना रहे हैं। एक यहाँ नीचे है ललितपुर, ये भी बना रहा है किससे, ये भी बना रहा है मध्य प्रदेश से सीमा बना रहा है। इसके बाद थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं बेटा, तो आपका आ जाता है आगरा, मथुरा, ये राजस्थान से सीमा बना रहे हैं। कहाँ से बना रहे हैं, राजस्थान से सीमा बना रहे हैं। वहीं पे अगर थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे आ जाता है बेटा आपका मथुरा, अलीगढ़, और ये बेटा आ जाता है गाजियाबाद, मेरठ और बागपत, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर। ये कहाँ से सीमा बना रहे हैं, हरियाणा से सीमा बना रहे हैं। इधर कहाँ से बना रहे हैं, हरियाणा से सीमा बना रहे हैं। ये जो मथुरा है बेटा ये 2 जगहों से बना रहा है, राजस्थान और हरियाणा से। ये जो शामली है और सहारनपुर है, नहीं हाँ, ये जो सहारनपुर है ये हरियाणा से भी बना रहा है और हिमाचल प्रदेश से भी बना रहा है।
तो इस तरह हमने इसका पूरा रोड मैप देख लिया है उत्तर प्रदेश का। अब आपके दिमाग में ये चीज़ें तब कंठस्थ होगी जब आप इसको अच्छे से अपने कॉपी में नोटेड डाउन करोगे और उत्तर प्रदेश का मैप बना के कम से कम 3 से 4 बार प्रैक्टिस करोगे, तब जाके दिमाग में सारी चीज़ें घुसेंगी। अब यहाँ पे बेटा क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सहारनपुर कितने प्रदेशों से सीमा बनाता है। पहला क्वेश्चन, कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा प्रदेशों से, सबसे ज़्यादा राज्यों से सीमा बनाता है? तो आपका आ जाता है बेटा क्या, सोनभद्र। और आपसे बिहार से सीमा बनाने वाले ज़िले कौन कौन से हैं ये पूछ लेता है। और यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा सीमा कौन से राज्य, मतलब सबसे ज़्यादा सीमा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि सबसे ज़्यादा ज़िले किस राज्य से सीमा बनाते हैं। ये भी एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में निकल के आता है। और जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है बेटा, आपसे ये पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश के सबसे नॉर्थ में कौन सा ज़िला है। या फिर यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश के सबसे साउथ में कौन सा ज़िला है। या यहाँ से एक क्वेश्चन और निकल के आता है कि उत्तर प्रदेश के सबसे ईस्ट में कौन सा ज़िला है और उत्तर प्रदेश के वेस्ट में सबसे कौन सा ज़िला है। ये बेटा जो शामली है ना, ये सहारनपुर से ही कट के बना है, ठीक है। तो इसे आप थोड़ा सा याद रखिएगा। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है, नेपाल से सीमा बनाने वाले ज़िलों के नाम बताओ। तो ये यहाँ से उठ के वहाँ तक चला जाएगा। कौन कौन से हो जाएंगे बेटा नेपाल से? पीलीभीत बेटा दोनों जगह बनाता है। ये दो राज्यों से बनाता है। किससे किससे? ये नहीं, 2 राज्यों से नहीं बनाता, एक देश है और एक राज्य है। मतलब कहने का ये है कि ये उत्तराखंड और नेपाल से सीमा बनाता है, ठीक है। वहीं पे आप इसके आगे बढ़ेंगे तो क्या नेपाल से सीमा बनाने वाले डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हो जाएंगे? जो नेपाल से सीमा बनाने वाले डिस्ट्रिक्ट होंगे उनमें से कौन सा हो जाएगा? पीलीभीत, लखीमपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर तक हमारा जो एरिया है वो किससे सीमा बनाता है? नेपाल से सीमा बनाता है। तो थोड़ा सा आइए हम यूपी के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, इसको मिटा के। अठारह 1836 में इसका नाम क्या था? यूपी का क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत। ये 1836 में था। उसके बाद 1877 में बेटा इसका क्या नाम दे दिया गया? 1877 में बेटा इसका नाम दे दिया गया आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत। क्या दे दिया गया? आगरा एवं अवध संयुक्त प्रांत, ये दे दिया गया। उसके बाद बेटा 1937 में बेटा इसको क्या किया गया? 1937 में इसको क्या कर दिया गया? संयुक्त प्रांत नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? संयुक्त प्रांत नाम दिया गया। इसी को ही बेटा क्या कहा गया? यूपी कहा गया। क्या कहा गया? यूपी, मतलब कि यूनाइटेड प्रोविंस। इसको क्या कहा गया? यूपी कहा गया, जिसका मतलब था यूनाइटेड प्रोविंस, ठीक है। वहीं पे बेटा इसका नाम जो फिर आगे कब चेंज हुआ? 26 जनवरी 1950 को इसका नाम चेंज हुआ और क्या रखा गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कहने का मतलब इसको भी हम क्या कहते हैं? यूपी ही कहते हैं, लेकिन इसका मतलब होता है उत्तर प्रदेश। और 1937 में जब हम इसको यूपी कहते थे तब इसका मतलब होता था संयुक्त प्रांत, मतलब कि यूनाइटेड प्रोविंस कहते थे, ठीक है। थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपको थोड़ा सा सुविधा रहेगी आपको जानने के लिए। तो जो बेटा इसका राजकीय पशु है, क्या है? राजकीय पशु है वो है क्या? 12 सिंगा। क्या है? 12 सिंगा इसका राजकीय पशु है। अगर वहीं पे पक्षी की बात की जाए तो पक्षी क्या है आपका? सारस। और यहीं पे अगर वृक्ष की बात की जाए तो वृक्ष है बेटा आपका अशोक का। क्या है? अशोक का। वहीं पे अगर पुष्प की बात की जाए, पुष्प की बात की जाए तो क्या है? पलाश का पुष्प। क्या है? पलाश का पुष्प। और वहीं पे अगर खेल की बात की जाए तो इसका जो राजकीय खेल है बेटा क्या है? हॉकी है। राजकीय खेल क्या है? हॉकी है। अब थोड़ा सा
बता दें आपको कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट कब बना, थोड़ा सा मैं इसको मिटा के यहीं भी बता देता हूँ, आप लोग नोटेड डाउन कर लीजिएगा। तो जो बेटा उत्तर प्रदेश की राजधानी थी, क्या थी? राजधानी, राजधानी, राजधानी कब कब किसे बनाया गया, थोड़ा सा देख लेते हैं। 1836 में बेटा आगरा राजधानी थी, क्या थी? आगरा राजधानी थी। कब? 1836 में। और 1858 में बेटा क्या हो गई? 1858 में यही राजधानी कहाँ हो गई? इलाहाबाद। कहाँ हो गई? इलाहाबाद, जिसका नाम अब चेंज हो गया है, प्रयागराज हो गया है। तो हो सकता है क्वेश्चन में प्रयागराज आपको दे दे। क्या हो गया? इलाहाबाद राजधानी हो गई। उसके बाद बेटा क्या होता है? 1921 में। कब? 1921 में इसकी राजधानी हो जाती है लखनऊ। लखनऊ। लेकिन अभी ये क्या है? आंशिक रूप से है। क्या है? आंशिक रूप से है। और कब? 1935 में। 1935 में ये लखनऊ हो जाती है पूर्ण रूप से। अभी इसमें बताने के लिए बेटा बहुत कुछ है स्टैटिक जीके में। इसके तो बेटा कल वाले सेशन में हम इसका स्टैटिक जीके आगे बढ़ाएंगे और ढेर सारी चीज़ें उत्तर प्रदेश के बारे में हम आपको बताते हैं, जो इससे कई प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बन के आएंगे। ज़्यादातर जो बेटा बच्चे तैयारी कर रहे हैं स्टेट पीसीएस की, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे होते तो उसमें स्टेट से ढेर सारे क्वेश्चन बन के आपके लिए निकल के आते हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे हम शाम को इतिहास वाले सेशन में और हिंदी वाले सेशन में। तब तक के लिए बेटा आप लोग अपने तैयारी को मजबूत रखिए, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने परिजनों का ख्याल रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, अलविदा।